असम सरकार ने बहुविवाह पर अंकुश लगाते हुए असम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगामी बिल 2025 को कैबिनेट में मंजूरी दी। 7 साल तक के कठोर कारावास का प्रावधान विस्तृत। बड़ा खबर गुवाहाटी। आज रविवार को असम कैबिनेट ने राज्य में बहुविवाह, एक से अधिक विवाहित पार्टनर होने की प्रथा को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने के उद्देश्य से असम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगामी बिल 2025 को स्वीकृति दी है। इस बिल की प्रस्तावित शुरुआत विधानसभा सत्र में 25 नवंबर 2025 को पेश की जाएगी। बिल के प्रमुख प्रावधान किसी भी व्यक्ति के लिए यह निश्चित होगा कि वह दूसरा विवाह करे जब उसका पहला जीवन साथी जीवित है या कानूनी रूप से अलग नहीं हुआ है, अथवा उसके पिछले विवाह को तलाक या रद्दीकरण द्वारा समाप्त नहीं किया गया हो। उल्लंघन करने वालों को 7 वर्ष तक का कठोर कारावास रिजरियस इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान है। इस अपराध को संज्ञेय घोषित किया गया है, जिससे गिरफ्तारी बिना वारंट संभव होगी और सामान्यतः जमानत पहले नहीं मिलेगी। एक विशेष मुआवजा कोष बनाया जाएगा, जिसे उन महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता देने का स्रोत बनाया गया है जो बहुविवाह की प्रथा का शिकार हुई हैं। हालांकि इस बिल का तुरंत प्रभाव छठी अनुसूची अंतर्गत आने वाले स्वायत्त क्षेत्र एवं कुछ आदिवासी समुदायों पर नहीं होगा, जैसे कि बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल BTC, कार्बी एंग्लोंग, डेमा हसोआ आदि। राजनीतिक सामाजिक पृष्ठभूमि एवं इम्पैक्ट। यह बिल उन सामाजिक प्रथाओं को विधिवत समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिनमें महिलाएं बहुविवाह के कारण आर्थिक, सामाजिक व कानूनी रूप से असहाय हो जाती रही हैं। इस विधेयक के साथ साथ राज्य सरकार ने सामाजिक सुधार के मकसद से यह संदेश भी दिया है कि वह विवाह व्यवस्था में एकता, पारदर्शिता और महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा प्राथमिकता है। यूपीए नेतृत्व वाले राज्य में इस तरह का सामाजिक कानून राजनीति और वोट बैंक की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह महिलाओं, धार्मिक एवं जातीय समूहों के बीच संवेदनशील प्रश्न उठाता है। विधान स्वायत्त क्षेत्र व आदिवासी जनजातियों को छूट देना इस अर्थ में भी सूझबूझ भरा कदम है कि संवैधानिक रूप से छठी अनुसूची अंतर्गत स्वशासी आदिवासी क्षेत्रों में उनकी परंपरागत प्रथाओं का चुनौतियां एवं आगे की राह संवैधानिक जटिलताएं। छठी अनुसूची अंदर आने वाले क्षेत्रों में यह कानून कैसे और कब तक लागू होगा यह स्पष्ट नहीं है और वहां की परंपरागत प्रथाओं व स्थानीय कानूनों के साथ समायोजन की आवश्यकता होगी। लागूकरण संकट। कानून पारित होने के बाद भी बहुविवाहित की वास्तविक स्थितियों की जानकारी, शिकायत प्रक्रिया, समर्थन कोष का संचालन तथा महिलाओं तक सक्षम पहुंच सुनिश्चित करना बड़ी चुनौतियां होंगी। सामाजिक स्वीकार्यता। विवाह प्रथा में बदलाव सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से संवेदनशील है। सतर्क रूप से जागरूकता अभियान, सामाजिक संवाद और अधिसूचना प्रक्रियाओं की आवश्यकता पड़ेगी। राजनीतिक अंतराल। बिल के प्रभाव और इसके राजनीतिक उद्देश्य में किसी समय विश्व चुनाव 2026 जैसे दृष्टिकोण से समीक्षा की जा सकती है, जिससे सामाजिक सुधार और राजनीतिक रणनीति का मेल देखा जा रहा है। निष्कर्ष। आज का कदम राज्य सरकार द्वारा बहुविवाह जैसी प्रथा के खिलाफ एक सशक्त संदेश है व विवाह संस्था की पारंपरिक धारणाओं को चुनने वाला मोड़ है। यदि यह बिल विधानसभा में पारित हो जाता है और सफलतापूर्वक लागू होता है तो यह न केवल असम में बल्कि पूरे देश में विवाह कानूनों के संदर्भ में एक मिसाल बन सकता है। वहीं इसके क्रियान्वयन के दौरान छठी अनुसूची अंतर्गत क्षेत्रीय एवं सामाजिक संवेदनशीलताएं बड़ी चुनौती बने रह सकते हैं।